हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अला है और आज आप लोग का इंटीग्रेशन पार्ट 3 करवाने वाले हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिस्कस किए थे और उसके बाद कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स करवाए थे। तो आज का वीडियो में पार्ट 3 में इंपॉर्टेंट पार्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप लोग का करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आप लोग समझिएगा कैसे कि यहाँ पे आप लोग कौन सा सम में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा और कौन सा सम में आप लोग बेसिक इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इनटू dx। तो यहाँ पे जैसे डेरिवेटिव में u बाई v रूल अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में तो नहीं होता है और ना ही यहाँ पे कोई भी एक दूसरा टर्म से रिलेटेड है। जैसे आ जाता है sin x अपॉन cos x, तो वहाँ पे tan x लिख सकते हैं, बट यहाँ पे log x और x दे दिया गया। तो ये टाइप का फंक्शन में एक हम लोग ढूंढते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन कौन सा है, जो कॉम्प्लेक्स टर्म रहेगा उसको ही हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे यहाँ log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 दे दिया गया, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करेगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट को ट्राई करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट यहाँ पे log x होल स्क्वायर, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग log x को सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा z। देन ये जिस लाइन में भी इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जिस लाइन में भी आप सब्स्टिट्यूट करिएगा नेक्स्ट लाइन में उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। यहाँ पे dx है मतलब विद रिस्पेक्ट टू x इंटर डेरिवेटिव करना, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 1 बाय x, जैसे z दे दिया गया और विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करिएगा तो वो आ जाएगा dz अपॉन dx। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, dx अपॉन x को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, देन राइट साइड में क्या आ जाएगा dz। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे dx अपॉन x, तो ये पूरा पार्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, dz में। अब आपके पास फंक्शन क्या है, log x होल स्क्वायर, और log x का वैल्यू क्या लिए थे, z लिए थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास z स्क्वायर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर का स्टूडेंट पता ही आपको क्या करते हैं, पावर में कुछ भी रहता है उसमें क्या करते हैं 2 + 1 डिवाइड 2 + 1 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, दैट इज इसको लिख सकते हैं 1/3 z क्यूब प्लस c। देन z का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किए थे log x 1/3, तो यहाँ पे लिख लेना है log x का होल क्यूब प्लस c। समझ आया स्टूडेंट, क्या करना है कॉम्प्लेक्स पार्ट को, और आपको डेरिवेटिव अगर किया हुआ है तो और इजी हो जाएगा। यहाँ पे चेक कर लेना log x है ना, तो log x को जब आप सब्स्टिट्यूट करिएगा तो उसका डेरिवेटिव आता है 1/x और डिनोमिनेटर में आपका x जो दे दिया गया तो वहां से हिंट मिलता है कि आपको log x को ही सब्स्टिट्यूट करना है। समझ आया ना, वैसे ही यहाँ पे। और जिनका अगर डेरिवेटिव नहीं किया हुआ है, डिफरेंशिएशन का सारा पार्ट का आप लोग का प्लेलिस्ट में रेडी है, तो जा करके उसको भी कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन करना शुरू करिएगा। और जिनका ये इंटीग्रेशन भी कुछ नहीं किया हुआ, जो फर्स्ट टाइम आपको वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें क्या करिएगा, पहले ट्राई करते हैं, पहले आप लोग को क्या करना है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे पार्ट 3 में आना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम जिनका इंटीग्रेशन किया हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 बेसिक इंटीग्रेशन किया हुआ है उनको एक बार में समझ आएगा, जिनको समझ नहीं आया देन पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 3 में आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है i = इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan x into sec square x। तो यहाँ पे भी चेक कर लेना है कि कौन सा पार्ट सब्स्टिट्यूट करिएगा जिसका डेरिवेटिव आपका फंक्शन dx के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे tan x है, यहाँ पे sec square x, और यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट ही है, क्योंकि अगर आप सब्स्टिट्यूट करिएगा, किसको सब्स्टिट्यूट करिएगा tan x को, और अगर आप tan x को सब्स्टिट्यूट किया z, और बहुत पता ही आप लोग का डेरिवेटिव जब किए tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec square x, तो यहाँ पे क्या लिख लेना है sec square x, और यहाँ पे z है तो z का डेरिवेटिव dz अपॉन dx, क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ गया आपके पास sec square x dx इक्वल्स टू dz। अब क्या आ गया आपके पास, क्वेश्चन चेंज हो गया, चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास sec square dx ये पूरा कन्वर्ट हो गया आपके पास dz। अब क्या है e टू द पावर tan x है, e टू द पावर क्या आ गया आपके पास, सिर्फ z आ गया। अब यहाँ पे e टू द पावर z का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सेम e टू द पावर z प्लस c होता है, देन e टू द पावर z, और z को क्या लिए थे हम लोग वैल्यू tan x प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, ये जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन sin क्यूब x इंटू cos x dx, और फोर्थ क्वेश्चन दे दिया है इंटीग्रेशन cos रूट x रूट cos x इंटू sin x दे दिया गया। तो यहाँ पे भी आपको समझना है पहले कौन सा टर्म को आप सब्स्टिट्यूट करिएगा
जिसका डेरिवेटिव करने के बाद वो dx के साथ एब्जॉर्ब हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए dz में। सिर्फ ये पार्ट अगर आप समझ गए तो ये सब्स्टिट्यूशन पार्ट बहुत इजी लगेगा। यहाँ पे भी वैसे ही है, दोनों क्वेश्चन है, बस एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा पहले। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करिएगा, देखिए आइदर आप sin x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या cos x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप cos x को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos x करिएगा तो sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस sin x हो जाता है। बट यहाँ पे sin का पावर दिख रहा है, 3 पार्ट है, मतलब आप एक पार्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं dx में। बट अगर उससे बेहतर रहेगा क्या करना है, अगर आप sin x को ही सब्स्टिट्यूट किए z, तो sin x का डेरिवेटिव पता है स्टूडेंट क्या होता है, sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। देन राइट साइड में z है, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किए तो क्या आता है, dz अपॉन dx। क्या लिख लेना है, यहाँ पे आ जाएगा cos x dx इक्वल्स टू dz, मतलब ये जो cos x है dx है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dz में हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले dz लिख लेना। अब यहाँ पे sin क्यूब x है, देन sin का वैल्यू अगर z लिए तो यहाँ पे इसका क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, z क्यूब। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही है, पावर में कुछ भी दे दिया गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 + 1 डिवाइड 3 + 1 प्लस c। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1/4 z टू द पावर 4 प्लस c, देन 1/4 z, और z का वैल्यू क्या है, sin x विद इन ब्रैकेट टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये और सेकंड जो क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 4 जो दे दिया गया, वीडियो पॉज करके ट्राई करना है, ट्राई करिए, आंसर मैच कर लेना। ठीक है ना, ठीक है, ट्राई करिए। चलिए आइए देखिए यहाँ पे आप देखिए आप क्या सब्स्टिट्यूट करिएगा। देखिए अगर आप sin x को सब्स्टिट्यूट करिए तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। बट यहाँ cos तो आपका रूट पोर्शन में है, तो रूट के साथ तो वो dx में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तब क्या करना है, ये रूट का अंदर का सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज क्या करिएगा, cos x को करिएगा। cos x क्या ले लिए, z ले लिए, देन cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस sin x इक्वल्स टू dz अपॉन dx। देन यहाँ पे आ गया sin x dx इक्वल्स टू माइनस dz। ठीक है ना, मतलब ये जो sin x dx है आप इसके जगह क्या पुट करिएगा, माइनस dz। बट यहाँ माइनस है तो माइनस को क्या करना है, इंटीग्रेशन का बाहर लिख लीजिए, ये dz यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या था, रूट cos x था, और cos x को हम लोग क्या ले लिए थे, ले लिए। क्या यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करिएगा, i इक्वल्स टू माइनस में सी रहा, ये इंटीग्रेशन, अगर ये रूट हटेगा तो पावर में क्या आ जाएगा, हाफ dz। अब तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही है, पावर में कुछ भी दे दिया कि उसमें क्या करना है, +1 करना है। अब यहाँ हाफ है, अगर आप +1 करिएगा तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा, प्लस c। अब देखिए डिनोमिनेटर में 3/2, तो ये 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, 2/3, और यहाँ पे z है, और z को क्या लिए थे आप, cos x लिए थे, तो यहाँ पे क्या आ गया, cos x टू द पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो ये टर्म का क्या है, इसका फाइनल आंसर -2/3 cos x टू द पावर 3/2 प्लस c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x माइनस 2। और 6 क्वेश्चन ले दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin ऑफ ax प्लस b मल्टीप्लाई cos ऑफ ax प्लस b इनटू dx। तो यहाँ पे भी क्या करना है, चेक करना है कि सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्या, किसको सब्स्टिट्यूट करिएगा। अब सपोज अगर आप आइदर न्यूमरेटर को डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर को सिर्फ आप सब्स्टिट्यूट किए तो इसका आपका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e टू द पावर 2x इनटू 2। फिर राइट साइड में क्या आ जाएगा, z है, तो z का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, dz अपॉन dx। तो वैसे ही आइदर न्यूमरेटर को करिए या डिनोमिनेटर में करिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में किए तो e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e टू द पावर 2x इनटू 2, और यहाँ पे सेम है तो वो dx के साथ एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इसलिए क्या करना है, डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट किए। तो कभी भी आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहा ना, तो बस एक माइंड में सिर्फ कैलकुलेट कर लीजिएगा, डेरिवेटिव कर लीजिएगा कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करके न्यूमरेटर में डेरिवेटिव आ रहा है या नहीं।
जैसे दिख गया यहाँ पे e⁻2x - 2 = dz। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो e⁻2x में क्या आ जाएगा हम लोग के पास, डेरिवेटिव 2 × e⁻2x, और ये जो कांस्टेंट है ये 2 का डेरिवेटिव 0, ये z है, z का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, dz/dx। फिर क्या कर लेना है, e⁻2x dx = dz/2। तो ये न्यूमरेटर पार्ट आपका एब्जॉर्ब हो गया dz/2 में। तो यहाँ पे क्या कर लेना, देखिए dz/2 है तो ये बाई 2 को इंटीग्रेशन का बाहर रख लेना। फिर ऊपर में क्या है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ dz है। डिनोमिनेटर में क्या है, e⁻2x - 2, और इसको क्या ले लिए है, z। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1/2 वैसे ही रहा। फिर dz/z, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, log z + c, और 1/2 एज इट इज रहा, log z, और z का वैल्यू क्या अज्यूम किए, क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, e⁻2x - 2 + c। समझ आया। तो बहुत सारे स्टूडेंट का एक बार डाउट रहता है कि सपोज यहाँ पे z में आपका +1 है, ये +1 है ना, अगर ये +1 को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर, देखिए इसका फाइनल आंसर ये आ गया। अगर यहाँ पे e⁻z है, इस सर यहाँ पे z है, ये z को हम न्यूमरेटर में क्यों नहीं लेकर जाते हैं और इसका इंटीग्रेशन क्यों नहीं करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है। तो इसलिए नहीं करते क्योंकि पावर में अगर कुछ भी रहा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 + 1 -1 + 1। अब आप ही बताइए यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 + 1 क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0, मतलब ये इंटीग्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसकी वजह से क्या करते हैं, इसका ये प्रॉपर्टी ही है, dz/z का क्या होता है, log z होता है। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग का कुछ टर्म का एक शॉर्ट एक स्पेशल इंटीग्रल होता है, वो स्पेशल इंटीग्रल का भी अब आपको शॉर्टकट बता देते हैं। सपोज यहाँ पे आप लोग नोट में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट है, एक क्या आ जाएगा, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ, डिनोमिनेटर में कोई भी एक फंक्शन दे दिया fx, इसका न्यूमरेटर में इसका फंक्शन का डेरिवेटिव दे दिया गया f' dx। क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में कोई भी एक फंक्शन है और ये फंक्शन का अगर न्यूमरेटर में अगर डेरिवेटिव रहा तो इसको क्या लिख लेते हैं हम लोग, log ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट प्लस c। समझ आया, नहीं समझ आया, चलिए देख लीजिए, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर में सपोज आपको दे दिया गया sin x और न्यूमरेटर में आपको दे दिया गया cos x dx। तो क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है, ये sin x है तो sin x का डेरिवेटिव आता है cos x, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मिला तो क्या लिख लेना है, log ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट। तो ये स्पेशल इंटीग्रल का टाइप 1 है। अगर इसका टाइप 2 भी सीखना है तो टाइप 2 का ही फॉर्मूला बता देते हैं। डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन दे दिया गया f(x), ये रूट में है, और न्यूमरेटर में एक फंक्शन दे दिया गया है f'(x). क्या डिनोमिनेटर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, हाँ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 डिनोमिनेटर पार्ट प्लस c। समझ आया। सेम यहाँ पे जैसे ऊपर एग्जांपल दिया, अगर यहाँ पे हम रूट में दे देते तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता, 2 sin x + c। अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी डायरेक्ट आप इससे कंपेयर करिए, देखिए क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल रहा है, हाँ, क्योंकि e⁻2x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻2x × 2, तो मल्टीप्लाई जो 2 रहता है ना वो बाहर आ गया, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल रहा है, और 2 का जो कांस्टेंट है डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिला तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट। समझ आया ना, तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, वरना आप अभी बेसिक से करिए। पार्ट 2 में आप एक लाइन में कैसे सॉल्व करिएगा वो पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्ट 1 में भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा सब्स्टिट्यूशन में, तब यहाँ पे आप लोग का क्या करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन दे दिया गया, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin ऑफ ax + b मल्टीप्लाई cos ऑफ ax + b dx है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जल्दी, अच्छा ये वाला पार्ट वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप साइन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर कॉस को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग एक चीज नोट करते होंगे, तो थोड़ा सा आवाज जो है मेरा वो तोतलापन लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा जबान में मेरा थोड़ा सा दाना हो गया है, जिसके वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। आई होप आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, 1-2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, तो नॉर्मल वॉइस ले जाएगा अभी, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax + b मल्टीप्लाई cos ऑफ ax + b dx है। अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन,
कॉस को भी कर सकते हैं, साइन को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन का अगर सब्स्टिट्यूट करिएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस कॉस आ जाएगा, और उसको क्या करिएगा, वो dx के साथ अब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर कॉस को सब्स्टिट्यूट करिए तो वो साइन अब्जॉर्ब हो जाता है, तो क्या कर लेते हैं, साइन ही कर लेते हैं। साइन ऑफ ax प्लस बी इक्वल्स टू जेड, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस ऑफ ax प्लस बी मल्टीप्लाई, अब ये एंगल का भी डेरिवेटिव, तो ax का डेरिवेटिव हो जाएगा ax का डेरिवेटिव जो 1 हो जाता है ना, ax का डेरिवेटिव क्या होता है, a एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये b का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, देन राइट साइड में क्या आ जाएगा dz अपॉन dx। फिर क्या कर लेना है, cos ऑफ ax प्लस b, ये लेफ्ट साइड में अगर dx मल्टीप्लाई हो गया तो ये dx आ गया, और राइट साइड में क्या आ गया dz अपॉन d। अब ये पूरा पार्ट आपका एब्जॉर्ब हो गया dx के साथ, तो आपके पास फंक्शन क्या आ गया dz अपॉन a, तो ये a को क्या कर लेना है, बाहर लिख लेने, देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन है, तो साइन को क्या लिए थे z और ये dz, अब ये z का पावर 1 है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं z स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई a प्लस c, देन a एज इट इज रखा, z को क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, ओ सॉरी ये 1 बाई a, और फिर क्या आ जाएगा z के जगह क्या आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ax प्लस b होल डिवाइड 2 प्लस c, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया गया स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx डिवाइडेड बाय, अच्छा ठीक है, cot x डिवाइड log ऑफ sin x इनटू dx, और क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया गया tan रूट x मल्टीप्लाई sec स्क्वायर रूट x होल डिवाइड रूट x इनटू dx। तो यहाँ पे क्या करिएगा स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट, तो सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहता है ना, तो डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग ट्राई कर लेते हैं। अगर सपोज log ऑफ sin x को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय फंक्शन दैट इज 1 बाय sin x मल्टीप्लाई sin x है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, तो न्यूमरेटर में आ गया cos x, डिनोमिनेटर में आ गया sin x, तो cos अपॉन sin क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा, जो कि न्यूमरेटर में आपके पास cot है ना, तो यहाँ पे क्या कर लेना सब्स्टिट्यूट, log ऑफ sin x इक्वल्स टू z, इसका डेरिवेटिव अभी पता है क्या था, log का डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन, देन ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया आपके पास cos x, और z क्या है dz अपॉन dx। तो cos अपॉन sin क्या होता है स्टूडेंट, cot x होता है, तो cot x अगर dx के साथ मल्टीप्लाई हुआ वो चेंज हो गया, कन्वर्ट कर लेना dz, मतलब न्यूमरेटर को आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, dz में। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास, डिनोमिनेटर में पूरा फंक्शन है, तो ये फंक्शन का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, log ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है ना, प्लस c, फिर क्या कर लेना है, log ऑफ z है तो log ऑफ z, देन log, और z का वैल्यू क्या है, log ऑफ sin x विद इन मॉड प्लस c। ये पार्ट समझ आया, वरना आपको पता ही है डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिला तो क्या करते हैं, log ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट कर लेते हैं, तो log ऑफ डिनोमिनेटर ये पूरा फंक्शन है, डायरेक्ट log ऑफ डिनोमिनेटर पर प्लस c, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में वीडियो पॉज करके अगर ट्राई करना है, जिनको ट्राई करिए उसके बाद लास्ट में आंसर मैच करना, ठीक है ना। चल ठीक है, देखिए ट्राई करते हैं, ट्राई कर लिए, आइए सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करिएगा, ऐसा फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ अब्जॉर्ब हो जाए। तो बताइए अगर आप sec x को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into tan x, तो बताइए sec x का एक पार्ट वो tan x के साथ अब्जॉर्ब हो गया, तो sec x का एक पार्ट बचा है, तो वहां पे भी आप उसको क्या कर सकते हैं, sec x तो z लिखिएगा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी आपका अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि एंगल का भी आप डेरिवेटिव करिएगा, वरना उससे इजी क्या रहेगा, tan को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं tan रूट x, tan रूट x को अगर आप ले लिए z, तो tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट x, और z को क्या लिख सकते हैं, dz अपॉन dx। अब क्या आ जाएगा आपके पास, sec स्क्वायर रूट x डिवाइड रूट x मल्टीप्लाई dx इक्वल्स टू 2 dz। ये समझ आया, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर रूट x बाई रूट x dx, तो ये पूरा पार्ट आपका कन्वर्ट हो जा रहा है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा 2 dz, तो 2 तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan रूट x को ले लिए थे z
तो z dz। अब 2 तो वैसे ही रहा, z टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z स्क्वायर बाई 2 प्लस c। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो z और z को क्या ले लिए थे, tan स्क्वायर रूट x आ जाएगा प्लस c। समझ आया ना। तो यहाँ पे आपका देखिए ये tan रूट x का होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर अंदर आएगा तो tan स्क्वायर आएगा। कोई भी स्टूडेंट ये गलती मत कर दीजिएगा, ये स्क्वायर है, ये रूट को कैंसिल कर दीजिए, दोनों डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या है, ये ट्रिगो का स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर नहीं, ठीक है ना। तो जल्दी से ये कॉपी कर लीजिए यहाँ से। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट थर्ड पार्ट में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कुछ सिर्फ 8 क्वेश्चन ही दिए हैं होमवर्क में, ठीक है। तो ट्राई करिएगा सारा टाइप का ही आप लोग क्वेश्चन, जितना भी सम करवाए हैं सिमिलर टाइप का आप लोग का ही क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, नॉर्मल सारा सब्स्टिट्यूशन सही है, बस आप लोग का 2 क्वेश्चन सिर्फ ट्रिकी है, वो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पे 4 का भी अगर बोलिएगा तो हिंट दे देते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे। जैसे यहाँ पे e टू द पावर cos स्क्वायर x है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, e टू पावर सिर्फ cos स्क्वायर x को ही आप क्या करिए, सब्स्टिट्यूट करिए। तो इसका डेरिवेटिव जब करिएगा तो आएगा 2 cos x मल्टीप्लाई माइनस साइन x। तो यहाँ पे 2 sin x cos x जो है ना, ये sin 2x का फॉर्मूला होता है। पार्ट 2 में आप लोग का फॉर्मूला भी ये सारा टर्म का एक्सप्लेन किया, sin 2x का, फिर sin x का 1 प्लस cos 2x है वो सारा का। और ये भी सारा इजी ही हम लोग का, सिर्फ एक ट्रिकी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे cos क्यूब है, तो cos क्यूब को लिख लेना है आप लोग को cos स्क्वायर x इंटू cos x। देन ये cos स्क्वायर को लिख लेना है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और बाहर में cos x वैसे ही रहा। तो sin x को अगर आप सब्स्टिट्यूट करिएगा तो वो cos x dx के साथ अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कि आपके पास 1 माइनस जेड स्क्वायर। नॉर्मल इंटीग्रेशन करिएगा, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ये क्या करेंगे हम करवा देंगे, ठीक है। आज का वीडियो में इतना ही रहेगा सिर्फ, चलिए थैंक यू।